आप देख रहे हैं मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव उत्तर प्रदेश के सुनील शर्मा जी बैठे हैं। ये लोकसभा बागपत का चुनाव है, ये कैसे देख रहे हैं आप? लोकसभा बागपत का चुनाव इस बार अजीब तरीके का चुनाव है। यहाँ दो लोगों के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। ये पार्टी से ऊपर के उठ के चुनाव है। यहाँ चुनाव सीधा सीधा राजकुमार सांगवान और पंडित अमरपाल शर्मा के बीच में है। यहाँ के लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके, पार्टीवाद से भी ऊपर उठ करके इस चुनाव में सारी बंदी से टूट जाएंगे। वो पंडित अमरपाल शर्मा के साथ है। 36 बिरादरियों का समर्थन पंडित अमरपाल शर्मा जी को सांसद बनाना चाहता है। उन्होंने यहाँ एक ही जाति के सांसदों को कई बार देखा है। लगभग 4 दशकों से एक ही बिरादरी के सांसद रहे हैं और उन्होंने आज तक यहाँ इस क्षेत्र में कोई अभूतपूर्व काम नहीं किया जिसको ये बता सकें वो अपनी कि हमने अपने सांसद के टाइम पे इतना बड़ा विकास किया, अपने सांसद के टाइम की हमारी ये उपलब्धि है। आज वो उन पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगने पे उतर आए हैं। वो केवल एक जाति को अपना वो दिखा के कि हमारी इतनी वोट है, इसको दिखा करके वोट मांग रहे हैं। पंडित अमरपाल शर्मा अपने विकास के रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने विधायक टाइम में साहिबाबाद रहते हुए किए, जिनके लिए उनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला, उसको दिखा करके वोट मांग रहे हैं कि मैंने वहां इतना काम किया और मैं यहाँ भी इसी तरीके से काम करूंगा, जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करूंगा। ये इसी का चुनाव। बागपत क्षेत्र में 17 लाख के करीब वोट है। जी जी। तो इसमें से आधी से ज्यादा 55 या 60 का पोलिंग होगा कम से कम। जी जी। तो इसमें कितनी वोट मिल सकती है? मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि हम कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पंडित अमरपाल शर्मा, लगभग 3.5 लाख वोटों से जीतेंगे। 3.5 लाख वोट। आप देख रहे हैं कि अमरपाल शर्मा जो सपा से इंडिया गठबंधन से है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। और मैं इसमें एक अपील भी करना चाहता हूं शहर के लोगों को। यदि इस बार हम लोगों ने किसी के बहकावे में आकर के, किसी के प्रलोभन में आकर के या किसी की छोटी मानसिकता को लेकर के हम लोग इधर उधर हो गए तो ये मौका बार बार नहीं आएगा। यहाँ लोग एक विशेष समुदाय का वर्चस्व हो जाएगा और आने वाले राजनीतिक हालात बहुत खराब हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि यहाँ जिस तरीके से पहले हालात थे उनको बदलने के लिए, चाहे वो शत्रु संपत्ति के मामले में रहे हो, चाहे गन्ना किसानों को लेकर के रहे हो, या आम लोगों की जन समस्याओं को लेकर के रहे हो, चाहे 26 कॉलोनियों के मामले को लेकर के रहे हो, चाहे आपका जो हाईवे में हमारे लोगों की ज़मीनें गई उनके आंदोलन को लेकर के रहे हो, उनका आज तक जो है पैसा नहीं मिल पाया है। तो ये सारे मुद्दे हैं। हम इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और आम जनता को साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, सारी बिरादरियों को साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग केवल एक ही बिरादरी के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये हम में और उनमें अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ है साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवतार सिंह है, साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मेन बॉडी से मैं। अच्छा, ये लोग बागपत लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें अमरपाल जी जो है इंडिया गठबंधन से खड़े हैं सपा के। बिल्कुल। किस रूप में देख रहे हैं? मैं पंडित अमरपाल जी को पुराने बहुत सालों से, जब ये विधायक थे, चाहे बेशक उन दिनों में जो बीएसपी के विधायक थे, लेकिन मौके पे रूलिंग पार्टी हमारी अखिलेश यादव जी की थी, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें एक सरोपा भी दिया गया था, एक उनकी मतलब काम करने की शैली को देखते हुए उन्हें बहुत अच्छा उन्हें इनाम दिया गया था। उससे मैं क्या रूप दूं, क्या नाम दूं, जिसका कोई नाम ही नहीं हो सकता। बहुत मेहनत करी। इंडिया गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए जो भाजपा का, वो अपनी 400 पार दिखा रहा है। उसमें 400 पार, ये तो हम लोगों को जैसे पहले बोलते थे वही बात है। 400 नहीं, ये सिर्फ एक सिफर हटा दो, ये केवल 40 ही पार हैं। आज तक मोदी जी ने जो जब 2013 में जब चला था इलेक्शन लड़ने के लिए, विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ा, इन्होंने लड़ा और वहां पे इन्होंने वोट लेने के लिए लोगों को
किसानों को यहाँ तक कहा कि आपकी आय डबल कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बागपत क्षेत्र में कांग्रेस और सपा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, सपा से लड़ रहे हैं जी, अमरपाल जी। तो आप किस रूप में देख रहे हैं, कितनी वोट है? मेरा 17 लाख वोट है। मैं यहाँ पे हमारे जो संसद सीट पे पंडित अमरपाल शर्मा जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एकदम जीते पड़े हैं, अच्छी वोटों से जीते हुए हैं। आज हम भी बहुत क्षेत्र में आपके बागपत में भी घूम के आए हैं, सब जगह पे इनका देखा गया कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आने वाले समय में ब्राह्मण समाज, आज उनका ब्राह्मण एक नेता उनका तैयार होकर उनके सामने आ गया, बहुत बढ़िया हुआ। और जो जाट लॉबी है जो चवन्नी के पीछे नहीं पलट रही, वो आज भी अपनी जगह पे स्टैंड है। जिन्होंने 1 साल तक गाजीपुर में बैठकर धरना दिया अपने MSP के ऊपर, जो उनके किसान भाई शहीद हो गए, उनको आज भी बोल बोल के याद कर करके वो रो रहे हैं कि ये शहीद हुए। और उन शहीदी का मतलब ये हुआ उस समय काले कानून मोदी जी ने वापस करने पड़े थे। अच्छा, वो आप है जो NDA गठबंधन है भाजपा का, वो अपनी जीत सुनिश्चित मान रहा है, टीवी में दिखा रहा, मैं सुनती हूँ, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो तो झूठ मारने का काम है उनका। कहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर ये नहीं जा सकते, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें पिछली बार ले गए थे हरियाणा में, आज की डेट में इन्हें किसी को गांव में नहीं घुसने दे रहे। आगे बात दिल्ली की 7 की 7 सीटें थी, लेकिन 7 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। आज की डेट में इतने की जे परेशान है, पिछली बार 19 में 72 सीट ले गए थे, उसके बाद 64 ले गए थे। अब इनका ग्राफ जो नीचे आ रहा है, हमारी यूपी के अंदर भी नीचे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपने आप को प्योर हिंदू मानता हूँ। प्योर हिंदू मानते हुए ये शंकराचार्य जी थे हमारे, राम भूमि के ऊपर जब उनका प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, उन लोगों को इन लोगों ने जिस ढंग से, वो हमारे गुरुओं को इन्हें दरकिनार करा गया, उन्हें जिस ढंग से उनके साथ इन्होंने व्यवहार करा, एक राजनीति एक अलग चीज है। लेकिन ये जो चीज है अपनी शंकराचार्य जी जो मंदिर के ऊपर हमें गुरु उपदेश देते हैं, उन लोगों के साथ इन लोगों ने ठगने का काम करा है, पूरे देश को ठगने का काम करा है, पूरे हिंदू मत को ठगने का काम करा है। यहाँ तक कि जहाँ पे मंदिर का जहाँ लपड़ा था, वहां से हट के कहीं और जाके मंदिर भी बनाया गया, यहाँ तक पता लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के नाम संदेश में जरूर बेनती करूंगा। इंडिया गठबंधन के अंदर तकरीबन लोगों के एक सहज सोच ये है कि अल्पसंख्यक समाज जो है, उनसे मैं बेनती करूंगा कि ये इलेक्शनों तक कोई ना कोई घटना कर सकते हैं, क्योंकि इनके हर फार्मूला फेल हो चुका है। और हिंदू मुस्लिम बना के कहीं ऐसा ना काम कर दें कोई। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है अल्पसंख्यक समाज से, और जो मेरे हिंदू भाई हैं या हमारे सिख समाज से हैं, सबसे बेनती करूंगा ये इलेक्शन तक बहुत शांति से हिंदुस्तान की मर्यादा जो हमारे पूर्वजों गुरुओं ने बतलाई है, उसे निभाते हुए हमें ये लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है, इसे बहुत ईमानदारी से दिन से निपटाएं। इसमें सेकुलर पार्टी धर्मनिरपेक्ष लौटेगी, इसमें लौट सकती है। क्यों नहीं, सब कुछ हो सकता है, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आपने हमारे चैनल को शेयर किया, आपका बहुत थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ ब्रिजेश जी बैठे हैं, जिला महासचिव। परिचय लेते हैं ना, परिचय जी, पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार जी, मैं गाजियाबाद से जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी से हूँ। बागपत लोकसभा क्षेत्र से बागपत लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन हाँ, कांग्रेस सपा का गठबंधन बिल्कुल है जी। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो सपा के हैं प्रत्याशी, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ जिला गाजियाबाद से। मेरी सीट बागपत लोकसभा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ अमरपाल शर्मा को चुनाव लड़ा रहा हूँ, तन मन धन से लड़ा रहा हूँ। और देखिए, हमारे शहर में बहुत दिन बाद एक ऐसा चेहरा आया इंडिया गठबंधन का, जो आम आदमी पार्टी भी साथ है, कांग्रेस भी साथ है, सपा भी साथ है। लोग कह रहे हैं कि सपा ये सपा, हमें तो ये लगता है अब सब कुछ सपा हो जाएगा, गठबंधन ही जीतेगा। अच्छा यहाँ 17 लाख वोट, हाँ जी, 17 लाख में से कितने जो 65% वोट पड़ेंगे, लगभग 60%। हाँ 60% पड़ेंगे। कितनी प्राप्त कर सकते हैं आपके प्रत्याशी जो है सपा? ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे हमारे प्रत्याशी, ज़्यादा से ज़्यादा से। तो इसमें गांव में आप किस किस समाज का आपको समर्थन मिल रहा है? हमें सैन समाज का भी समर्थन मिल रहा है, सैन महासभा का समर्थन मिल रहा है,
और हमें कुछ एससी समाज का भी समर्थन मिल रहा है और पंडितों का पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है अमरपाल शर्मा के होने के नाते, और कुछ ठाकुर लोग भी हमें यहाँ शहर में वोट करेंगे। मोदी नगर से कितना वोट मिल जाएगा लगभग? मोदी नगर से जिता के भेजेंगे, विधानसभा से अपनी बिल्कुल जिता के भेजेंगे। जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता के नाम मेरा ये संदेश है, कैंडिडेट चुनो, देखकर चुनो, सही कैंडिडेट चुनो और वोट जरूर करें। मैं ये नहीं कहता किसी को, वोट जरूर करें लेकिन देख के करें। पढ़ा लिखा शिक्षित ईमानदार आदमी हमारे बीच में अमरपाल शर्मा जी हैं, हम उन्हें बिल्कुल जिता के भेजेंगे। मेरी पार्टी और गठबंधन की यही आशा है। जैसे बीजेपी बोलता है कि साहब 400 पार 400 पार 400 पार, इसमें कुछ कहेंगे आप? ये तो आप भैया मीडिया वाले को कुछ भी दिखाओ। हाँ, 400 पार का मतलब है, ये तो कुछ भी कह सके। अभी 800 पार भी कैसे कहेंगे, अभी 500 पार करे, जुमला कितना बोलेंगे। अब जनता जाग चुकी है, इनकी सारी बातें समझ चुकी है। इन्होंने कहा था जन धन इनके खाते खुलवा दिए, 15-15 लाख खाते में भिजवाऊं, वो कहा है जुमला। नौकरी नहीं, बेरोजगारी नहीं, हर तीसरे दिन जब भी कोई परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है। क्यों होता है? पहले तो किसी सरकार में नहीं हुआ आज तक, लेकिन गरीब घर का किसान का बेटा या हमारा बच्चा कोई जाता है पेपर देने तो वो आज तक पेपर कैंसिल, तो उसके पैसे बर्बाद हो गए, दोबारा उस पर फॉर्म भरने को पैसे नहीं होते। हमारी ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है, अब इन्होंने नौकरी का 2 करोड़ का वादा दिया, कहाँ है वो नौकरी? गरीबी आ गई। 5 किलो राशन देने से सूखा राशन नहीं बन जाता, उसमें तेल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, घर में गैस भी चाहिए। गैस के दाम अब इन्होंने इसके चुनाव के मद्देनजर घटा दिए 200 रुपए, ये 400 कर देंगे। इसके बाद क्या कर लेगी पब्लिक? पब्लिक को लूटा है, पब्लिक को। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। लेकिन ये चीज दिखनी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया किसी को नहीं दिखा रही है कुछ भी। यहाँ भी ये कह रहे वो जीता, लेकिन ये तो अंदर के दिल जीत रहा है। मैं आज बहुत जगह घूमा हूँ, गाँव घूमा हूँ, मुझे यही पता लगा अमरपाल शर्मा को वोट दी जा रही है। कुछ डर के दे रहे हैं, कुछ वैसे दे रहे हैं। इनके डर के आगे कोई बोलता नहीं है, बस मेरा ये कहना है। लेकिन पब्लिक की छाप अंगूठे से होगी, बटन दबाने से होगी। अगर मशीन में ये कुछ गड़बड़ के वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन क्लियर कट अमरपाल शर्मा जीत रहे, इस मोदीनगर विधानसभा जीत के जाएंगे। ये मेरा आपको आश्वासन है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, धन्यवाद आपने सुना। आप देख रहे हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और सुरेंद्र त्यागी जी जो वरिष्ठ नेता हैं शहर के मोदीनगर के। आप बागपत लोकसभा के बारे में? हाँ, मैं सुरेंद्र त्यागी हूँ, लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ, छात्र संघ का प्रेसिडेंट रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का। अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव का मौसम भी कहते हैं लोग सर, तो क्या स्थिति माने, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखो, जो ये चुनाव है वो केवल राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, और हम जो हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है और जो भ्रष्टाचार बॉन्ड में हुआ है उसके लिए लड़ रहे हैं। आज देश की हालत बहुत ख़राब है, जिस वजह से सबकी नज़रें ये जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ हैं और वो चुनाव जीत। किस किस क्षेत्र में मतलब परेशान है जनता? ये तो आप इसे ऐसे लीजिए कि हमारा समाजवादी पार्टी का जो पहले चुनाव में उम्मीदवार रहे हैं एक बार, वो गुलाम मोहम्मद थे, जब चौधरी अजीत सिंह लोकदल से चुनाव लड़े थे। आज जिसके वजह से आज ये चुनाव अब ये लड़ रहे हैं सांगवान। अजीत सिंह चौथे नंबर पर थे, हम दूसरे नंबर पर थे। हमारे जो हमारा उम्मीदवार था कि सांगवान अजीत सिंह से बड़े नेता नहीं है, जब वो चौथे पे तो ये जीत कहाँ से जाएगा? और ये जो हमारा जो गठबंधन है, ये गरीबों का, दलितों का, अति पिछड़ों का पीड़िए है। जो इसमें हैं वे लोग इसके साथ रहेंगे और इसे हराएंगे। ये जनता के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं आप? जनता का यही है कि बदलाव हो, बदलना चाहिए। जो की लहर, हाँ, पीडीए की लहर है। अपोजिट पार्टी तो कह रही है कि 400 के पार, ये 400 पार हो सके। तेल वाले उसमें कह रहे हो, गैस में कह रहे हो, भ्रष्टाचार में कह रहे हो। आप एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो शराब घोटाले के नाम पर जो रेडी बंद करा, जिस समय बंद हुआ जब 4.5 करोड़ लेके, उसके
गवाह बना के, सरकारी गवाह बना के, और 56 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से फिर ले लिया। 56,000 करोड़ रुपया। तो इंडिया गठबंधन मात दे सकता है एनडीए को? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को समझा, आपको बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमेश प्रजापति, पूर्व राज्य मंत्री और स्टार प्रचारक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। अभी जैसे चुनाव का मौसम चल रहा है और तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है जनता का? माहौल तो स्पष्ट है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 400 पार नहीं, 400 हार, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जबान से झूठ, पाखंड और फरेब की बात करते हैं, 173 झूठ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले हैं, जिसका मेरे पास प्रमाण है। ये झूठ और पाखंड के आधार पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर फूट डालो और राज करो, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। तो 2024 के चुनाव में क्या सेकुलर वोट पाएगा? सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जनता के नाम, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के नाम को संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि सरकारें धर्म और आस्था और मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के नाम के लिए नहीं बनती। ये बनती है कि गरीब की बेटी की पढ़ाई कैसे हो, उसके पेट की भूख कैसे मिटे, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क ये कैसे बने। मैं पूछना चाहता हूँ, 8 यूनिट बाबा योगी ने बिजली बनाई हो तो कोई मुझे बता दे, 8 IAMs बनाया हो तो मुझे कोई बता दे, 8 अस्पताल जो जिला अस्पताल बनाया हो कोई मुझे बता दे, किसानों की आय दुगनी की हो जो इन्होंने नारा दिया था वो किया हो तो बता दो। अगर शहीद होगा हमारे सीमा पर तो 1 सर कलम होगा तो हम 10 सर कलम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि 763 एकड़ जमीन अरुणाचल पर चीन ने कब्जा कर लिया और कहता है ना घुसे थे, ना घुसे हैं, ना घुसेंगे। ये झूठ बोलने का काम है नहीं। 15 करोड़ नौकरी का वादा किया, क्या उन्होंने पूरा कर दिया? इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, क्या वो पूरा कर दिया? काला धन वापस लाएंगे, उनका नाम बताएंगे। तेरे बीजेपी नेताओं के नाम उस लिस्ट में है जिनके स्विस बैंक में जमा है। तो इंडिया गठबंधन अब जीत पाएगा? जीत पाएगा नहीं, जीत रहा है। इन्होंने जो धर्म और आस्था के नाम पर हमारी आस्था को ठगा है उसको जनता समझ चुकी है। और आने वाले ये जितने चरण हैं, पहले चरण से शुरू हो चुका है और जो 7वें चरण तक इस बीजेपी को जहां से चली थी, 2014 में आई थी, 2024 में वहां चली जाएगी। और काश मैं सच्चाई का वादक हूं, मैं ये कहना चाहता हूं अगर ना भी गई तो विपक्ष को इतना मजबूत जनता कर देगी कि इनकी तानाशाही हम नहीं चलने देंगे। बागपत क्षेत्र से अमरपाल शर्मा जी जीत पाएंगे? सफल जीत पाएंगे, नहीं जीत रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता में क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश ये कहना चाहता हूं कि हे पिछड़ी जाति के लोगों, हे अमीर गरीब सब जाति के लोगों, अगर अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, नौकरी चाहते हो, महंगाई कम चाहते हो, बिजली चाहते हो, सड़क चाहते हो और अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो 1-1 वोट गठबंधन के उम्मीदवार, और जहां तक बात लोकसभा बागपत की है, 1-1 वोट साइकिल के निशान पर श्री अमरपाल शर्मा को दे देना। तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा और तुम बचोगे और हम बचेंगे। ये जो गाय की पत्रकार महोदय, ये जो गाय की बात करते हैं ना, ये गाय वाला है और ना ये चाय वाला है, और अगर है तो मुझे लगता है ये अडानी और अंबानी का बहुत प्यारा साला है। ये पूरे 15 पूंजीपतियों की बात करते हैं, 15 पूंजीपतियों की। ये जो है इन्होंने देश बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, रेल बेच दी, ट्रांसपोर्ट बेच दिया, 27 विभागों को बेच डाला और गिरवी रख दिया देश को। कहां? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मेहुल चोकसी, विजय माल्या बेचा है या नहीं बेचा? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो गरीब का बेटा या पिता जिसकी उम्र 60 साल की है, अगर वो यात्रा करता है रेल में तो 40% की छूट थी,
खत्म करने का काम किया नहीं किया? बच्चे का आधा टिकट लगता था, खत्म करने का काम किया नहीं किया? और 55 साल से ज्यादा की महिला अगर यात्रा करती थी, खत्म करने का काम किया नहीं? 17 रेल अडानी की इस देश में चल रही है, जिसका टिकट 3200 से कम नहीं है, गरीब यात्रा करेगा? ऐसे ऐसे सवाल हैं कि मैं अब से कहूं और सुबह तक कहता रहूं तब भी कम पड़ जाएगा, और ये बात जनता समझ चुकी है। मेरी अपील है कि दलित, वंचित, शोषित, अमीर, गरीब, नर नारी, जिसको वोट देने का अधिकार है, अपनी वोट का अधिकार वहां प्रयोग करो जो सबकी बात करता हो, और वो है गठबंधन का प्रत्याशी लोकसभा बागपत से अमरपाल शर्मा, और ये जीत रहे हैं। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता के विश्वास पर, जनता के कहने के और माहौल के अनुसार ये मुझे महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी। परिचय एक बार आप। मेरा नाम कृष्णा रुएला है। मैं प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूं, हम जीत रहे हैं और बहुत बड़े गैप के साथ हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर मशीनों में कुछ गड़बड़ नहीं होती, आज ये सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। आज हमने देखा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मोदीनगर में आए थे, हमने देखा है लोगों को खरीदा गया है, 500, 400, 200 रुपये दे के उनको भीड़ को इकट्ठा किया गया है, तब भी कुर्सी खालियां रह गई। तो ये तो सीधा सीधा संकेत है कि हमारी बागपत लोकसभा के प्रत्याशी अमरपाल जी बहुत बड़े गैप से जीत रहे हैं, और जहां जहां हम मीटिंग करने जाते हैं, हमारे पास में सैकड़ों लोगों की तादाद में खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, और पूर्ण रूप से हमें समर्थन मिल रहा है। और हमने कुछ फोटो के माध्यम से देखा है, जहाँ कुछ हमारे विपक्षी दल वहाँ मीटिंग करने जाते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी भी जा रहे हैं उनके साथ में, तो देखने के लिए मिलता है कहीं 10 लोग बैठे, कोई 15 लोग बैठे हैं, कहीं बैठे ही नहीं है, अपने आप ही खुद ही विचार करके मीटिंग करके। तो ये तो क्लियर हो चुका है, बागपत सोच चुका है कि अमरपाल शर्मा जी को बहुमत से बहुत अच्छे तरीके से बड़े गैप के साथ में बागपत से जिताकर और लोकसभा और दिल्ली भेजने का काम बागपत वाले कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल का एक तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों को जागरूक करते रहते हो, युवाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को अपनी बातों से अवगत कराते रहते हो, और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है और इसमें वोट जरूर डाले, और वोट जो डाले वो साइकिल के निशान पर डाले, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और आने वाले समय में गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जलपान बाद में करेंगे, पहले वोट देंगे, और आपकी एक एक वोट की कीमत दिल्ली जाके हमारे माननीय अमरपाल जी उसको वसूलेंगे और आपके बीच में आएंगे, और कार्यकर्ताओं को, आप सब लोगों को दुख दर्द में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आपने हमारे चैनल को समझ लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला सचिव। परिचय बताएंगे। मेरा नाम इरफान कुरैशी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजियाबाद। जी, अभी जैसे चुनाव का महोत्सव मनाया जा रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब क्या लोगों का कहाँ रुझान है? लोगों का रुझान क्या कि 2014 में जिस तरीके से ये लोगों ने उत्सुकता की वजह से मोदी जी को सपोर्ट करा था, लोग समझ गए 10 साल के अंदर लोग हिंदुस्तान, हमारा देश कितना पीछा गया है। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ धार्मिकवाद फैलाया है और कुछ नहीं किया, कोई विकास का काम नहीं किया। सिर्फ 2 आदमियों का विकास अगर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, अडानी और उसका अंबानी का, इन 2 लोगों का विकास हुआ है। बाकी जो गरीब आदमी है उसको और गरीब करा है, जो मजदूर था उसको बेरोजगार करा है। इनका नारा था कि 15 लाख रुपए, पहले तो इनका नारा था कि हम ब्लैक मनी लाएंगे, ब्लैक मनी आई नहीं आई। हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, धोखाधड़ी। किसके खाते में आया? समाजवादी पार्टी के तो एक भी खाते में नहीं आया। हो सकता है बीजेपी वालों के खाते में आया हो, वो उनको पता होगा, पर और किसी के खाते में कहाँ है वो 15 लाख रुपए? धोखाधड़ी से देश नहीं चलेगा। इन लोगों ने
सारा हिंदुस्तान को बेच के, अडानी अंबानी को बेच के, अभी एक 3-4 दिन पहले रिपोर्ट थी कि 22,000 करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया है। क्या कभी किसी एक किसान का अभी तक कर्जा माफ हुआ? इन लोगों ने सारा देश बेच के और उसकी जो पैसे की कमाई है, वो पैसे की कमाई को इन्होंने ईडी को खरीद लिया है। ईडी से जगह जगह छापे गिरवा के ये सबको बंद करा रही है, सबको डर दहशत का फैलाव कर, एक दहशत के माहौल में इलेक्शन कराया जा रहा है। अब जनता से अपील ये है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और संविधान बचा तो हम बचेंगे। इन लोगों का टारगेट है कि हो सकता है कि इस बार हम अपना वोट दें, अगली बार इन लोगों का टारगेट है कि हम वोट से वंचित कर दिया जाए। तो इसलिए जनता से अपील है कि संविधान को बचाने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी मोदी ने बागपत लोकसभा क्षेत्र से पंडित अमरपाल शर्मा को विजयी बनाएं। बहुत बढ़िया जी, आपने हमारे चैनल को समझ लिया। आपका बहुत बहुत